आप अभी तक इसलिए फेल हो रहे थे। दोस्तों, हम जीवन में अभी तक सफल नहीं हुए, वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे। तो क्या वो वजह है जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाए? कौन सी हमें वो शक्ति रोक रही है जिसकी वजह से हम अभी भी वहीं के वहीं हैं जहां हम पहले थे? तो दोस्तों, क्या कारण है जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाए? तो आज हम इसी बारे में बातें करेंगे और हम सफल कैसे बन सकते हैं, क्या वो तरीका है और कौन सी वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम सफल बन सकते हैं। तो दोस्तों, सफल बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में, अपने मन में और अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा, तभी हम सफल बन सकते हैं। सफल लोग जितने भी हुए हैं उन्होंने सबसे पहले सूरज को जगाना शुरू किया है। सूरज से जगाने का मेरा तात्पर्य ये है दोस्तों कि सूरज के उठने से पहले उन्होंने उठना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र और जीवन का सबसे बड़ा सक्सेस का सीक्रेट यही है कि तुम सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो। आप जितने भी लोगों की, जितने भी महान सक्सेसफुल, जितने भी लोग जो इस दुनिया से हट कर के अलग बने हैं, उनकी जीवनी उठा करके देख लीजिए, उनके इंटरव्यू उठा करके देख लीजिए। हर एक इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। उन्होंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दिया था। उन्होंने सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया। जहाँ सारी दुनिया 7 बजे से जहाँ सारी दुनिया अपनी दिनचर्या 7 बजे से शुरू करती है, वहीं वो लोग अपनी दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, जहाँ सारी दुनिया के पास 24 घंटे होते हैं, उन सफल लोगों के पास 3 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। वो घंटे जब हम सो रहे होते हैं, उन 3 घंटों में वो दुनिया से हटके कुछ अलग कर रहे होते हैं और यही वो 3 घंटे उनको सफल बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में यही काम करना है। आपको आज से, अभी से अपने मन में ये ठानना है कि मुझे कल सुबह 4 बजे जगना है। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं करेंगे, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी शक्ति, कोई भी चमत्कार हमारे जीवन को नहीं बदल सकता। दोस्तों, हमें अपना जीवन खुद बदलना होगा। अपनी सांसों की राह बदलनी होगी, अपना रास्ता बदलना होगा। अपने आप से एक चीज़ कहनी होगी, चाहे जो हो जाए, मुझे सुबह 4 बजे उठना ही होगा। क्योंकि दोस्तों, सुबह 4 बजे सिर्फ एक टाइम नहीं होता है, ये एक गेट होता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। तो दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो हम खुद बदलेंगे, कोई बाहर का नहीं बदलेगा। तो हमें बदलने के लिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या ऐसे रखनी है कि हमें सुबह 4 बजे हर हाल में उठना ही है। सुबह 4 बजे उठ करके फ्रेश आदि से निवृत्त होकर के, शौच आदि से निवृत्त होकर के हम ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर से कहें कि मुझे सुबह 4 बजे इस ब्रह्म मुहूर्त में जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आप जो करना चाहते हो, आपका जो विजन है, आपका जो काम है, उसको अपने मन में याद कीजिए और फिर आप जो करना चाहते हो, आपकी जो टू डू लिस्ट थी, आपने जो टू डू लिस्ट बना के तैयार की थी, जो आप करना चाहते हो, उस लिस्ट को आज फिर से शुरू कीजिए और आपके कामों की लिस्ट बना करके एक लिस्ट की जो स्लिप होती है उसको दीवार पर चिपकाइए दोस्तों। और उसके बाद आप अपने काम को करने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, सुबह 4 बजे का जो समय होता है ना, वो एक मैजिकल टाइम होता है, एक ऐसा टाइम जो आपको अंदर से इतनी ऊर्जा से भर देता है कि आपका रोम रोम आपको काम करने के लिए उत्साहित कर देता है। आप सुबह जब उठोगे तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होगी जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। आप समझ भी नहीं पाओगे कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ।
लेकिन यही ऊर्जा, यही शक्ति आपको दुनिया से अलग बनाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, आपको कल से सुबह 4 बजे उठना है। आप अलार्म लगाओ और अपने जो तकिया है, आपका जो बिस्तर है, आपका जो तकिया है, उस बिस्तर और उस तकिया से सोने से पहले आपको 99 टाइम ये बोलना है, मैं कल सुबह 4 बजे उठूँगा, मैं कल सुबह 4 बजे उठूँगा। आपको ये 99 टाइम बोलना है। दोस्तों, आपने कई बार बचपन में भी सुना होगा कि जब हम छोटे थे तो पता नहीं कहाँ से ये सोच हमारे मन में आई कि अगर हम तकिया को बोलेंगे कि मुझे सुबह 4 बजे जगा देना, तो सच में तकिया हमको जगा देती थी। तो दोस्तों, वो बच्चों वाली कहानी होगी, लेकिन उसके पीछे की रियलिटी ये है दोस्तों कि हमारे जो सोने से पहले के जो अंतिम वर्ड होते हैं, उनमें जो फ्रिक्वेंसी होती है, उनमें जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी हर सजीव और निर्जीव चीज़ में समाहित हो जाती है, और वही फ्रिक्वेंसी हमारी जो तकिया होती है उसमें भी समाहित हो जाती है। तो जो हम 4 बजे का समय देते हैं अपनी तकिया को, तो वो तकिया तो नहीं सुन रही होती, लेकिन यूनिवर्स हमारी सारी बातें सुन रहा होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी बातें सुन रहा होता है दोस्तों। तो ब्रह्मांड जब ये संकेत ले लेता है, हम ब्रह्मांड को जब ये संकेत दे देते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, आप सच में कल सुबह 4 बजे ही उठोगे। ना 4 से 1 मिनट ऊपर, ना 4 से 1 मिनट पीछे, फिक्स 4 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। आप अपने आप से कहोगे कि व्हाट अ मैजिक यार, मैं 4 बजे जाग गया, या मैं 4 बजे जाग गई। तो ये होता है दोस्तों यूनिवर्स का लॉ, ये होता है ब्रह्म मुहूर्त का मैजिक, जो हमें अपने आप हमारे वर्डों के द्वारा ही हमको जगा देता है। तो दोस्तों, 4 बजे अगर आप उठ करके अपने काम को करने लग जाओगे, तो आप 21 दिन बाद वापस यहाँ आओगे और इस वीडियो को देख करके कमेंट करके कहोगे कि मैंने जो सोचा मैं वो कर पा रहा हूँ। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, वीडियो को धन्यवाद देता हूँ, यूनिवर्स को धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरा जीवन बदल रहा है और मैं मेरे सपने को बहुत जल्द पूरा करूँगा। तो दोस्तों, ये कोई जादू या कोई कहीं सुनी बात नहीं थी, ये वो रियलिटी है जो आपको आपकी जीवन की दिशा बदलने को मजबूर कर देगा। दोस्तों, आपकी जो एनर्जी है, सुबह 4 से 6 के बीच आपकी एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहता है। आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, यानी कि क्रिएटिविटी स्टेट, फोकस और मेमोरी आपकी सबसे ऊंचे लेवल पर होती है। और इस समय पर सारी दुनिया सो रही होती है, कोई आवाज़ नहीं होती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, और आप इसी समय इसी सोच पर उठते हो कि मैं इस समय को पकड़ लूँगा और अपने जीवन को एक ऐसी दिशा दूंगा कि मेरा जीवन सबसे अलग होगा। ये समय सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता है दोस्तों, ये लोगों की आइडेंटिटी बदल देता है। सुबह 4 बजे आप दुनिया से नहीं, आप खुद से लड़ते हो दोस्तों। जिसने इस समय को जीत लिया दोस्तों, उसे दुनिया कभी नहीं हरा सकती। तो दोस्तों, कल से बिना किसी बहाने के, बिना किसी आवाज़ के, कल सुबह 4 बजे आप उठोगे, और उठ करके सबसे पहले आप इस वीडियो को देख करके यहाँ आकर के मुझे कमेंट करके बोलिए कि आप सुबह 4 बजे उठे। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगेगा, आप मेरी आवाज़ पर रिस्पॉन्स करोगे, मुझे कमेंट करोगे। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कैसे अपने जीवन को बदला जाए, क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, और कैसे हम सफल बने, सिर्फ इसी बारे में था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किया करो दोस्तों, ताकि मुझे अच्छा लगे। कमेंट करके बताया करो कि कौन कौन मेरी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी में आगे बढ़ रहा है, कौन कौन मेरी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी से प्रभावित हो रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ में।